अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और हमने डिस्कस किया था कि बाय यूजिंग Kc वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। बट सेकेंड लेक्चर में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि हम Kc को देखते हुए रिएक्शन की हद की पेशगोई भी कर सकते हैं कि किस हद तक रिएक्शन मुकम्मल हुआ है। आया कि रिएक्शन बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है, या कुछ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं, या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार या कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है। ये काम भी हम Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हुए करते हैं। तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज लार्ज, या लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, या स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc नाइदर लार्ज नॉर वेरी स्मॉल। ना तो ये ज्यादा हो ना ही ये कम हो, मतलब ना तो बहुत बड़ी वैल्यू हो और ना ही बहुत छोटी वैल्यू हो। तो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, पहली तो जो पेशगोई होने जा रही है वो यही होने जा रही है कि लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, कि अगर Kc की वैल्यू जो है वो क्या हो, बड़ी हो, लार्ज हो, तो ये पहली पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो हम यहां पर उसे बता देंगे कि लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc indicates that reaction mixture have almost all the products, कि रिएक्शन मिक्सचर में जो प्रोडक्ट्स की मिकदार है वो ज्यादा है, वो लार्ज है, या रिएक्शन ऑलमोस्ट तकरीबन गोज टू कंप्लीशन, कि जो रिएक्शन है ना वो तकरीबन आपका मुकम्मल हो चुका है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन में ज्यादातर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और तकरीबन रिएक्शन मुकम्मल हो चुका है। अब इसकी एग्जांपल चेक करें आप, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल में हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी जो Kc वैल्यू है वो है 2.2 10⁻22, आप देख सकते हैं। और यहां पर जो तकरीबन टेम्परेचर है वो है 1000 केल्विन, मतलब 1000 केल्विन टेम्परेचर पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज होकर तकरीबन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुकी होती है। मतलब इस टेम्परेचर पर और इस वैल्यू का इंडिकेट करना, या इस वैल्यू की, इस Kc वैल्यू का को मद्देनजर रखते हुए हम क्या कह सकते हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुकी है और तकरीबन कन्वर्ट हो चुकी है। ये था हमारे पास क्या बला, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, के अगर Kc वैल्यू क्या हो, छोटी हो। ये भी आप देख लें जरा। पहला तो था लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, और अब हम बात करेंगे स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। लार्ज की बजाय हम यहां पर कर देते हैं स्मॉल, तो वो भी देख लेते हैं कि क्या है। तो यहां पर आ गया स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। अब इसकी मैं थ्योरी पहले लिख देता हूं कि स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इंडिकेट्स दैट, ये साबित करता है द रिएक्शन मिक्सचर हैव almost
ऑल द रिएक्टेंट्स, कि रिएक्शन मिक्सचर में जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, जैसे अमोनिया का डीकंपोज होना। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि अमोनिया का क्या होना, डीकंपोज। जब अमोनिया डीकंपोज होगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहां से बनेगा N2 + 3H2, और यहां पर जो आपके पास Kc वैल्यू होगी वो है गालबन 3.0 10⁻⁹, जो कि बहुत ही छोटी वैल्यू है। मतलब -9 का मतलब है कि जो प्रोडक्ट है वो ना होने के बराबर है और जो रिएक्टेंट है वो बहुत ज्यादा है। मतलब किसका डीकंपोज होना, अमोनिया का डीकंपोज होना। तो दूसरी पहली वाली थी कि लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, अब क्या है, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इंडिकेट्स दैट कि रिएक्शन मिक्सचर हैव ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट्स, जैसे डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। एंड लास्ट वन जो हमारे पास है कि ना तो वैल्यू बड़ी हो और ना ही छोटी हो। मैं यहां पर सिर्फ लिख देता हूं, ये दूसरा था, और ये हमारे पास आ गया तीसरा कि Kc वैल्यू नाइदर लार्ज, कि ना तो Kc वैल्यू बड़ी हो नॉर वेरी स्मॉल, और ना ही बहुत छोटी हो। इट मीन्स दैट रिएक्शन मिक्सचर हैव इक्वल अमाउंट, मतलब रिएक्शन मिक्सचर हैव इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जैसे N2O4 से NO2 का बनना, अगर आप इसकी Kc वैल्यू चेक करें ना, वो गालबन बनती है 0.211, जो कि को ना तो बहुत बड़ी है ना ही बहुत छोटी है। मतलब जिस स्पीड के साथ N2O4 से NO2 बन रहा है, उसी स्पीड के साथ NO2 से N2O4 भी बन सकता है। ये था हमारे पास प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब हद की पेशगोई कर सकते हैं कि या तो Kc वैल्यू बड़ी हो, अगर बड़ी है तो इसका मतलब है कि आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्शन मुकम्मल हो चुका है, और अगर Kc वैल्यू छोटी है या स्मॉल वैल्यू है तो वो इंडिकेट करती है कि रिएक्टेंट ज्यादा है, और अगर ना तो बड़ी हो ना छोटी हो तो इट मींस दैट जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश हो चुकी है। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।